Assalamu alaikum. Welcome to EDU Falcon. Today we are going to start the fifth lecture of HTML. आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है frames in HTML. Frames क्या होते हैं? They are a mean of like sending information from the client. Client means हम, और हम लोग information किधर send कर रहे होते हैं. जैसे आप लोग वेबसाइट पे फॉर्म्स फिल करते हैं तो वो आप क्लाइंट हैं, और क्लाइंट से वो किधर जाता है, किसी सर्वर में जाके स्टोर हो जाता है. सो जो फॉर्म्स होते हैं वो हम लोग इसलिए यूज करते हैं. मैंने यहाँ पे फ्रेम्स लिखा हुआ है, फॉर्म्स इन HTML. ओके, सो फॉर्म्स इन HTML मैंने आप लोगों की इसकी डेफिनेशन बता दी. उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म में एक फॉर्म होता है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे उसमें हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, हमारे पास पासवर्ड बॉक्सेस होते हैं, हमारे पास होता है एक हिडन कुछ बॉक्सेस होते हैं, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, हमारे पास रेडियो बटन होते हैं. ठीक है, अब ये सब चीजें क्या होती हैं ये हम लोग आज रन करके और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि क्या होता है. सबसे पहले हम लोग चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे. अब अगर हमको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग को जो काम करना होता है वो हम लोग लिखते हैं इनपुट. ठीक है, इनपुट से ही टेक्स्ट बॉक्स आता है. ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स एंटर करने के लिए आपको इनपुट का टैग यूज करना है, एंड देन टाइप में आप लिखते हैं कि टाइप में आपका मतलब किस टाइप का, जैसे मुझे टेक्स्ट जो मेरा इसके अंदर एंट्रीज होंगी वो किस टाइप की होंगी, टेक्स्ट फॉर्म में होंगी, तो मैं टेक्स्ट कर देती हूँ. ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स है, अब मैंने इसमें टेक्स्ट कर दिया. उसके बाद साथ ही मैं कहूंगी कि इसका जो नेम है, मतलब इसका नेम क्या होगा, जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका मैं कुछ नेम रख लेती हूँ. तो उसका नेम मैंने कहा कि जैसे मैं कहूँ T1, मैंने इसका नेम रख दिया है. और फिर मैं इसका साइज बताऊंगी कि इसका साइज क्या है, तो मैं साइज का इसका जो एट्रीब्यूट है वो यूज करूंगी, और उसका मैं साइज कुछ भी दे दूंगी, लाइक 30. ठीक है, अब ये मैंने दे दिया. उसके बाद फिर साथ ही इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आए, तो वो वैल्यू मैं लिखूंगी, और वैल्यू में लिखूंगी, समझ लें मैं अंदर कुछ भी नेम लिखना चाहती हूँ तो मैं अगर लिख लूँ edu.falcon. ठीक है, और ये मैंने अंदर नेम लिख दिया. इसके डबल कोट्स में नहीं स्टार्ट किए थे, चले वैसे स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट, ओके, एंड भी हो गए. उसके बाद वैल्यू भी हमने डाल दिया हम लोगों की मैक्सिमम लेंथ. सो मैक्सिमम लेंथ हम लोग यहाँ पे जो होता है लिमिटेशन जैसे लगा देते हैं. जैसे अगर हम लोग CNIC एंटर कर रहे हैं तो कुछ लोग हाइफन्स के साथ लगाते हैं, कुछ हाइफन्स के बगैर. तो अगर हम लोग उसको मतलब मैक्सिमम लेंथ फिक्स कर दें कि इसमें आप 15 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं जा सकते, तो फिर वो बाउंड कर देगा, तो उससे फिर हमारा ठीक रहेगा. ठीक है, हमारे टेक्स्ट बॉक्स में जो हमारा फुल डाटा, सबके सब जो डाटा होंगे वो एक ही फॉर्म में होगा. मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे CNIC अगर इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर हो रहा है तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें किसी में हाइफन्स है और किसी में नहीं है. तो एक यूनिफॉर्म डाटा को करने के लिए हम लोग ये मैक्स लेंथ का यूज कर लेते हैं. ठीक है, इसको सबसे पहले कंट्रोल S सेव कर लिया, एंड मैंने इसको web6.html से सेव किया हुआ है. .html करना नहीं भूलना क्योंकि HTML फाइल है, तो एक्सटेंशन .html इज मस्ट. अब यहाँ पे देखें, अगर आप देखें मेरे पास आ गया टेक्स्ट बॉक्स हियर. ये अगर मैं इसको जूम कर दूं थोड़ा, ये देखें, ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स edu.falcon. ओके, तो ये मेरा इस बॉटम नॉट बॉटम टॉप राइट कॉर्नर पे मेरा ये आया है. ठीक है, ये रहा, अब आपको विजिबल होगा. उसके बाद अगर हम इधर दोबारा चलें, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे, दैट इज पासवर्ड. अगर हम पासवर्ड के लिए यूज करते हैं तो पासवर्ड के लिए अगेन, क्योंकि वो भी एक टेक्स्ट बॉक्स ही होता है ना, सो इनपुट टाइप, एंड टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हम लिखते हैं टाइप, उसकी टाइप देते हैं हम पासवर्ड. ठीक है, तो इसके बजाय हम लोग क्या लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं. यहाँ पे पासवर्ड कर दिया. उसके बाद फिर जब पासवर्ड के बाद हम इसका नेम ना भी रखें, चलो हम सिर्फ इतना कर लें. अब मैंने कंट्रोल S किया, एंड मैंने किया इसको कंट्रोल S, और मैं गई गूगल पे अगेन एंड रिफ्रेशिंग, तो मैंने ये अब मेरा एम्प्टी आ रहा है. ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया था, इसमें मैंने कुछ इसमें वैल्यू इंसर्ट की. ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें इंसर्ट, अगर अब वो पता है वो जो है, जैसे मैं कुछ भी लिख रही हूँ देखें डॉटेड में आ रहा है. ठीक है, ये देखें, दिस इज पासवर्ड टाइप टेक्स्ट बॉक्स. ओके, उसके बाद अब आगे चलते हैं. उसमें आ जाएगा नेक्स्ट इज हिडन फील्ड्स होती है. वो किस तरह की होती है हिडन में, जैसे अक्सर होता है कि कुछ फ्रेम्स में, सॉरी नॉट फ्रेम्स, फॉर्म्स में, कुछ फॉर्म्स में ऐसी फील्ड्स होती हैं जो कि हमें विजिबल नहीं होती, लेकिन अगर हम राइट क्लिक करके उस फ्रेम को इंस्पेक्ट पे जाके, जैसे होता है ना, उस समय इसकी कोडिंग व्यू हो जाती है, तो उस कोडिंग में आपको वो नजर आएंगे. ठीक है, तो ये इसलिए होते हैं कि ये हमारी, हम जो मतलब डेवलपर है उसके लिए होते हैं. ठीक है, ये यूजर के लिए नहीं होते. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी कुछ फील्ड हिडन रहे, वो मतलब विजिबल ना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हिडन में यूज करते हैं हम लोग इसी तरह ही इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड के बजाय हम लोग क्या लिखते हैं, कंट्रोल सी कैसे कर रही हूँ, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल V अगेन, और मैं यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू मैं यहाँ पे दूंगी हिडन. ठीक है, क्योंकि सब टेक्स्ट बॉक्सेस हैं लेकिन इनकी टाइप्स डिफरेंट है. तो मैंने हिडन किया, कंट्रोल S किया, एंड देन मूविंग टू द क्रोम एंड देन रिफ्रेशिंग इट अगेन.
तो अब ये मैं देखूं तो अगर यहाँ पे एक आया हुआ है लेकिन वो मुझे विजिबल नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे करके देख लेते हैं, हम लोग इंस्पेक्ट पे जाएं तो हम लोग को यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे तो आपको कोड ही शो हो रहा होगा ना, लेकिन ये कि अगर हम लोग उस तरह से करें तो हमें वो विजिबल होता है। अब अगर मैं इसमें ना, इसमें आप कुछ भी लिख लें वो यूजर को विजिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी फिलहाल हम यूजर हैं, लेकिन हमें पता है कि हमने वहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स एंटर किया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू भी सेट कर दूं ना, वैल्यू इज इक्वल टू अली। ठीक है, अब मैं ये, और मैंने यहाँ पे एंड मैंने वैल्यू कर दिया था, सो वैल्यू इज इक्वल टू अली, और मैंने ये कंट्रोल एस कर दिया, मैं F5 पे गई, F5। अच्छा, अब इसकी क्या निशानी कि यहाँ पे कुछ आया है या नहीं, हम इसके बाद एक और चीज इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे आता है। हम चलते हैं चेक बॉक्स पे। चेक बॉक्स भी करने का वही तरीका है, हम लोग यही सब लिखते हैं इनपुट टाइप, लेकिन टाइप में हम लोग क्या लिख देते हैं, टाइप में हम लोग लिख देते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने पासवर्ड टेक्स्ट हिडन लिखा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स जैसे ही लिखा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चेक बॉक्स का नेम क्या है, नेम इज इक्वल टू, इसका मैं कुछ भी, अगर मैं चेक बॉक्स है तो C1 कर देती हूँ, और उसके बाद मैं आगे कर लेती हूँ। ये जो नेम है ना, ये क्यों यूज होता है, ये सर्वर साइड पे यूज होता है। अभी हम लोग फिलहाल सिर्फ डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो डिजाइनिंग में हमें इस चीज को समझने की जरूरत नहीं है कि नेम मतलब हमारे इस तरह से किसी काम का नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसको लिंक करते हैं किसी डेटाबेस के साथ या सर्वर के साथ कि फुल फंक्शनल हो जाए, तो मेंटेन करने के लिए इसका रिकॉर्ड, इसका नेम यूज होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ डिजाइनिंग पे ही जाएंगे। अब आगे चलते हैं इसकी वैल्यू। वैल्यू इसमें क्या हम लोग डालना चाह रहे हैं, तो हम वैल्यू इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं यहाँ पे आईडी में इसको कर लूंगी, आईडी होगी, तो कंट्रोल एस मैंने किया और मैं गई क्रोम पे और मैंने अगेन रिफ्रेश किया, तो अब ये देखिए मेरा चेक बॉक्स आया हुआ है। अब देखिए इसमें मैं क्लिक करूंगी, चेक हो जाएगा। ठीक है, ये होता है चेक बॉक्स। उसके बाद अब आगे चलते हैं, हमारा है रेडियो बटन। रेडियो बटन अगर आपने देखा हो कि रेडियो बटन ये होता है कि हम लोग उसमें जो होता है हमारा मतलब जैसे मेल एंड फीमेल, सिलेक्ट योर जेंडर, मेल और फीमेल, तो अब मेल और फीमेल में समझे कोई एक सिलेक्ट करना है, तो वो रेडियो बटन में हम लोग यूज करते हैं। रेडियो बटन उस काम के लिए यूज करते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है, एक डॉटेड सा आ जाता है, डॉट आ जाता है कि वो हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, इसमें जो टाइप हम लोग कर देंगे वो हम उसकी टाइप कर देंगे रेडियो। तो रेडियो मैंने किया, कंट्रोल एस किया, मैं गई क्रोम पे और मैंने रिफ्रेश किया, तो ये देखें आगे रेडियो बटन आ गया। अब इस पे देखें, ये रहा मेरा रेडियो बटन, ये है मेरा चेक बॉक्स, ये है मेरा पासवर्ड फील्ड, एंड दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स हियर। ठीक है, तो इसमें कुछ और भी टाइप कर सकते हैं। ओके, ये अब आपको ये सारा आई थिंक कंफ्यूजन क्लियर होगी होगी। ये तो बहुत ईजी था। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा ईजी था, इसको अगर आप मैक्सिमाइज करके देख लें थोड़ा। ये अब इसके बाद चलते हैं आगे कुछ और चीजों की तरफ, जिसमें थोड़ा सा ना लाइक थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं सिलेक्ट की तरफ, सिलेक्ट लिस्ट। ठीक है, अनदर टाइप है सिलेक्ट लिस्ट। और सिलेक्ट लिस्ट कब यूज होती है, जब हम लोगों के पास, आपने देखा होगा एक नेम मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसके सबसे एंड पे एक एरो होता है छोटा सा, और जब हम उस एरो पे क्लिक करें तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्ट लिस्ट। और इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलेक्ट का कीवर्ड। देन हम सिलेक्ट की बात करते हैं, सिलेक्ट एंड उसके बाद हम कहते हैं नेम। इसका नेम क्या है, सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू, जैसे मैं कहूँ ठीक है, मैं डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, ईयर का मैं एक सिलेक्ट वो बना रही हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नीचे, इसके ऑप्शन में ऑप्शन वो होंगे जो कि मेरे नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में विजिबल होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में मैं दे देती हूँ, जैसे मैं ऑप्शन वैल्यू मैंने यूं करके दे दिया, ये टैग है ऑप्शन, यहाँ से यहाँ से स्टार्ट होगा ऑप्शन, और इसकी वैल्यू वैल्यू मैंने दे दी इसको सबसे पहले, जैसे मैं कहूँ कि इसमें क्या, जैसे ईयर होते हैं, कौन कौन से ईयर होते हैं, तो ईयर में तो हमारे पास आ जाता है, जैसे मैं कहूँ आ जाता है 2000 आ जाता है। ये क्या हुआ है, अच्छा ये मैंने ऊपर वाला क्लोज नहीं किया, नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम इसको कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये है, यहाँ पे ये वाला नहीं किया, तो उसके बाद है ये आ गया ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू 2000, सबसे पहले मैं कर देती हूँ। उसके बाद मैं आगे करती हूँ और ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू 2000। अब उसके बाद इसको एंड कर देती हूँ, इसको एक मिनट, मैंने ऑप्शन यहाँ पे एंड नहीं किया, ये और ये पेयर टैगिंग, ठीक है, सब पेयर टैगिंग अभी तक हम लोग कर रहे हैं। देन ये बैक स्लैश की तो ऑप्शन एंड हो गया, अभी हमारा एक ऑप्शन है। फिर मैं दोबारा से करती हूँ ये ऑप्शन सारा कॉपी, मतलब इस तरह के मैं कई ऑप्शन यूज कर सकती हूँ, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, देन कंट्रोल वी अगेन, देन कंट्रोल वी अगेन। अब मैं अगर दोबारा से करूँ तो यहाँ पे 2000 के बाद आएगा 2001, उसके बाद मैं करूंगी 2002, मतलब मैं जितने भी यहाँ पे ईयर्स व्यू कराना चाहती हूँ। ठीक है, मैं 2003 भी यहाँ पे लिख लेती हूँ। अभी मैंने सब कर लिए, सारे मेरे ऑप्शन इसके अंदर आएंगे। अब जैसे मैं इसको एंड करती हूँ तो स्लैश सिलेक्ट एंड हो गया,
कंट्रोल एस एंड देन मूविंग टू द क्रोम एंड रिफ्रेशिंग अगेन। तो अब ये देखिए हमारा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। ओके, अब ये देखिए ये हमारी लिस्ट है। वैल्यू, अच्छा वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने नहीं डाला क्या, वैल्यू इज इक्वल टू करूंगी तो मैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक आई है, मैंने वैल्यू इज इक्वल्स टू नहीं डाला, इसलिए साथ ही आ रहा था इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी इज इक्वल्स टू डालना था। ओके, इधर भी आ गया और इधर भी इज इक्वल्स टू। अब ये हो गया, ओ कंट्रोल एस एंड देन क्रोम पे गए, रिफ्रेश किया, तो ये अब आ गया वैल्यू इज इक्वल्स टू 2000। अब अगर हम इसको यहाँ पे करें ना यूं करके, तो ये देखिए सबके सब यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये एक चीज जो मैंने यहाँ पे गड़बड़ की है वो ये की है कि मैंने यहाँ पे इसका सोर्स सिंटेक्स में प्रॉब्लम कर दी है। देखे जैसे ये देखें, जैसे मैंने ये किया है, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू 2000 और यहाँ पे मुझे इसको एंड करना चाहिए था इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे मैं गई इस तरह से और इसको मैंने यहाँ पे एंड करना था, इसका सिंटेक्स में प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे सिंटेक्स याद रखना कि पहले हम लोग ऑप्शन के अंदर ही, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा होता है ना, उसके अंदर ही हम इसको एंड करते हैं। और यहाँ पे मैंने अंदर डाल दी, बाय डालनी है और इस तरह से यहाँ पे भी मुझे बाय डालनी है। ये हो गया और इस तरह से यहाँ से मैं इसको मैं रेज कर लेती हूँ। अब ये मैंने किया और उसके बाद मैं चलती हूँ क्रोम पे और क्रोम पे मैंने दोबारा से रिफ्रेश किया, तो ये हो गया रिफ्रेश। अब देखिए ये हमारा आ गया है सिर्फ एरो साइन, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अब ये करूंगी तो यहाँ पे सब विजिबल होंगे मुझे। अब यहाँ पे शो ही नहीं हो रहे। अब एक और प्रॉब्लम आ गई। अब देखिए आप क्या मिस्टेक हुई है हमसे, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है। सिलेक्ट का हम लोगों ने किया तो हम लोग आया सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू, हम लोगों ने ईयर का किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ऑप्शन सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू ईयर, सही है। उसके बाद ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू हमने किया। अच्छा अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई है, अब ये हम लोग ढूंढते हैं। मैं अभी जैसे ही पता लगाती हूँ फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके, अब यहाँ पे मिस्टेक मुझे नजर आ गई है। मिस्टेक ये थी कि मैंने यहाँ पे दोबारा से सिंटेक्स में मिस्टेक की, अगेन तालियां। अच्छा इसको सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने किया है कि ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू 2000, ये तो ठीक है, लेकिन जो मुझे ये 2000 मुझे यहाँ पे नहीं लिखना था, बल्कि यहाँ पे मुझे लिखना था कि यहाँ पे शो क्या हो इसी जगह। तो अगर मैं चाहूँ कि मतलब वो जो एरो है उसमें क्या शो हो, तो वो वाई शो होगा, ठीक है, और बीच में मैं लिखूंगी 2000, समझ आई। ये इस तरह से मैं यहाँ पे भी सही कर लेती हूँ इसको। तो ये वाई, अगर मैं इसको कहूँ वाई, ये y1 था, ठीक है, इस तरह से कर लेती हूँ। इस तरह ये भी डबल कोट स्टार्ट करके ये y2 था और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 2001 और इस तरह से यहाँ पे मैंने इनको भी यूं किया y3 और मैंने यहाँ पे कर दिया, बीच में लिख दिया। बीच में जो चीज आपने प्रिंट करानी है ना, जो विजिबल हो, वो आप लोगों ने बीच में लिखना है, इन दोनों ऑप्शंस के बीच में। ओके, सो कंट्रोल एस अगेन, ये जो लास्ट वाला इसको हटा देते हैं, तीन ऑप्शंस काफी है, वो भी विजिबल हो जाते तो आप कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा ना। सो कंट्रोल एस और चलते हैं क्रोम पे अगेन। बिस्मिल्लाह, कोई मिस्टेक ना आए। चलें, अब ये देखें, अब सही आया। अब देखें ये आया 2000 और अगर उन्होंने स्क्रॉल डाउन किया तो देखिए हमारे पास सब ईयर्स व्यू हो रहे हैं। मैंने 2002 सेलेक्ट किया, मैंने 2000 सेलेक्ट किया या फिर मैंने 2001 सेलेक्ट किया, वो मुझ पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये चूज होते जा रहे हैं, इसका मतलब सक्सेसफुल हो गया है, शुक्र है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। इस तरह से अगर आप चाहें ना कि मतलब ये सिर्फ एक ही था कि एक चीज, मतलब एक मैंने आपको बनाना सिखा, एक सिलेक्ट लिस्ट, लेकिन जब डेट ऑफ बर्थ के अगर आपने करना हो तो उसके लिए आप एक ईयर के लिए बनाते हैं, फिर यहाँ पे सामने ही आप एक और बनाएंगे जो किसके लिए होगा, मंथ के लिए, एंड देन डेट और डे, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से आप बनाते हैं। तो ये इस तरह से ऑप्शन की स्टेटमेंट हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है वो आ जाता है टैग टेक्स्ट एरिया का। अगर आपने देखा हो कि कुछ हम लोगों को एक टेक्स्ट बॉक्स काफी ज्यादा जगह ना हमें खाली दी होती है और वहां पे हम लोग टाइप करके लिखते हैं, ठीक है, जैसे एड्रेस के लिए होता है, तो हम लोग उसके लिए जो यूज करते हैं वो है हमारा टेक्स्ट एरिया का टैग। टेक्स्ट एरिया से हम लोग अगर इसलिए होता है कि हमारे काफी ज्यादा एक रोज कॉलम हम इसको स्पेसिफाई करते हैं और उसमें हम लोग की स्पेस आ जाती है। अभी हम करके देखते हैं। रोज समझने में कहूँ कि 5 हैं और मैं कॉलम्स जो है वो मैं ऐसा कर देती हूँ, कॉलम्स हैं लाइक मैं 6 कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये एंड किया मैंने और फिर मैं इसको यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, तो योर सॉरी नॉट नेम एड्रेस, ठीक है, यूँ मैं करूँ और फिर उसके बाद मैं एंड कर देती हूँ इसको बैक स्लैश के साथ। ओहो, हाँ ये एंड हो गया। अब ये कंट्रोल एस मैंने सेव किया और मैं गई क्रोम पे और रिफ्रेश किया तो ये आ गया। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ये एड्रेस आ गया, ठीक है। अब इसका कलर आगे, इसका टेक्स्ट बॉक्स नहीं आया, तो टेक्स्ट बॉक्स का फिर से कुछ इशू आ गया। चलिए चेक कर लेते हैं क्या इशू है, यहाँ पे क्या हुआ है।
अच्छा, मिस्टेक हमारी यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी है, एरिया अलग से कर रहा था और देखिए ये एंड भी फिर टेक्स्ट पे ही हुआ है क्योंकि उसने अलग से एरिया को अलग समझ लिया था। मैं बी आर कर लेती हूँ ताकि न्यू लाइन में चल के हमें सही से विजिबल हो, प्रोमिनेंट हो। कंट्रोल एस कर दिया और अब मैं गई क्रोम पे F5। ओके, ये देखिए हमारा आगे टेक्स्ट भी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, जैसे कॉलम रोज मैंने थोड़े से किए ना, कम किए, तो अभी मैं इसको जैसे कहाँ पे है, ये रहा, कॉलम्स में 66 हैं, कॉलम्स में इसको ज्यादा कर लेती हूँ, 12 कर लेती हूँ। तो आप देखते हैं क्या होता है, कंट्रोल एस पे गए और वापस गए और F5। अभी देखिए हमारा थोड़ा सा लेंथ इसकी मतलब विड्थ जो है वो ज्यादा हो गई है। तो इस तरह से अगर हम लोगों ने एड्रेस के लिए करना है तो हमें थोड़ी सी बड़ी चाहिए होगी जाहिर है, तो हम लोग इसको बड़ा करने के लिए हम लोग कर लेते हैं इसको 30, कंट्रोल एस गई और मैं वापस गई क्रोम पे और रिफ्रेश किया। देखिए काफी है कि मैं यहाँ पे अपना कर सकती हूँ, जैसे मैं कहूँ हाउस नंबर जो भी है इसको सबको रख करके मैं यहाँ पे लिखूंगी हाउस नंबर 2, देन स्ट्रीट नंबर जो भी है, मतलब इस तरह से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला जो हमारा टैग है वो होता है किसका, अगला टैग है हमारा जब हम लोगों ने कुछ अटैच करना होता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर फॉर्म्स में क्या होता है, हम लोग वहाँ पे हम लोग कुछ फाइल जैसे सीवी अटैच करना है या कोई फाइल अटैच करनी है या हम लोग अपना वर्क अटैच कर रहे हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो अगेन मैं बी आर देती हूँ न्यू लाइन पे जाने के लिए। ठीक है, और मैं करती हूँ यहाँ पे इसके लिए हम लोग करते हैं जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डिस्प्ले कर लेती हूँ फिलहाल, अपलोड योर असाइनमेंट हियर। ठीक है, अभी मैंने ये टेक्स्ट टाइप कर दिया और इसके आगे ही मैं वो यूज कर लेती हूँ जो हम लोग फाइल अपलोड के लिए यूज करते हैं। सो इनपुट एंड देन इनपुट के बाद कहाँ पे जाऊंगी मैं, इनपुट और ये सारा टाइप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे लिखना है तो फाइल में कर लेती हूँ, फाइल टाइप है इसकी और नेम में इसको कुछ भी नेम में इसको क्या ले देती हूँ असाइनमेंट। ठीक है, या फिर मैं अल्फा कर देती हूँ, जैसे मतलब कोई सेक्शन है तो उसकी असाइनमेंट से, तो इस तरह से मैं कुछ कर लेती हूँ। अच्छा, कंट्रोल एस मैंने किया और मैं गई वापस क्रोम पे मैं गई और मैंने यहाँ पे F5 किया। अब देखिए ये अपलोड योर असाइनमेंट और नो फाइल चूजन, अभी मैंने चूज किया चूज फाइल और मैं अपने सिस्टम से चूज कर सकती हूँ। ओके, ये तो मजे का है ना, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है। आगे चलते हैं, अल्फा भी हो गया, उसके बाद हाँ ये आगे चलते हैं, जो अगला है वो है सबमिट एंड रीसेट का। सो सबमिट एंड रीसेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो भी हम लोग सेम यही यूज करते हैं, इनपुट, ये सॉरी थोड़ा सा और लिख लेती हूँ, ये आ गया इनपुट टैग है, ये हमने फुल यूज किया, ये हमारा आ गया टाइप यहाँ पे हम टाइप जो देंगे हम देंगे सबमिट की। ओके, सो सबमिट और फिर मैं आगे वैल्यू जो मतलब नेम है, नेम में मैं अगर कह देती हूँ रजिस्टर कर दो इसको। ठीक है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट कराइए तो इसको रजिस्टर कर दो और उसके बाद मैं दोबारा से इनपुट कर देती हूँ, ये मैंने किया और इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं रीसेट कर देती हूँ, RESET एसईटी। ओके, रीसेट और नेम इसको मैं क्या करती हूँ कि सारा जो फिल अगेन करेंगे ना, एक कोट ही हट गया मुझसे, फिल अगेन AGAIN। ठीक है, कंट्रोल एस किया और मैं गई क्रोम पे और रिफ्रेश किया तो ये आ गया मेरा सबमिट एंड रीसेट। तो अभी अब देखिए अगर मैं इसको सबमिट करूंगी तो अभी तो कुछ है नहीं ना जो सबमिट हो, जैसे अगर मैं देखी चूज फाइल करके देखी शायद पे आ जाए, तो कहाँ गया, कोई कौन सी फाइल चूज करूँ, डेस्कटॉप पे कुछ पड़ा हुआ है, आई थिंक यही, हाँ ये कर लेती हूँ ओपन, ये मैंने यहाँ पे फाइल चूज कर ली। ठीक है, ये नेम आ गया, अब मैं इसको कर लेती हूँ सबमिट, तो ये मेरा हो जाएगा, वरना रीसेट से क्या होगा कि सब कुछ हट जाएगा। तो रीसेट करते हैं। ओके, अभी ये वर्किंग नहीं कर रहे क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग अभी जिसकी फुल वर्किंग हम लोगों ने मतलब सही से हमने किसको सबमिट और वो किया ना, वो हमें नहीं पता। ये जो इसके बैक पे कोडिंग होती है ना, वो सारी हम लोग यूज करते हैं, आगे कुछ मतलब कोडिंग करते हैं जिससे सारा फिर फुल फॉर्म जो होता है ना वो सबमिट हो जाता है या रीसेट हो जाता है। लेकिन इन बटन को फंक्शनेबल बनाने के लिए हम लोगों को सर्वर के साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैंने आपको वही बोला, हम HTML कर रहे हैं, ये डिजाइनिंग में होता है, ये आगे नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम जब आगे हम लोग इसको इसके टेक्निकल साइड पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सब कुछ कवर हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक क्लियर है सब कुछ, मुझे नहीं लग रहा मैंने कुछ छोड़ा हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।